वंदे वंदे। बहुत धन्यवाद। आज ग्राम प्रधान धैंसा पीछे सजाइए श्री विजय मणि त्रिपाठी जी के इस ग्राम सभा में आयोजित ग्राम चौपाल में जिन्हें अभी आपने सुना, ऐसे यहाँ के लोकप्रिय सांसद, जनप्रिय सांसद, युवा सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान शाहजानंद राय जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री कन्हैया लाल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्यामधनी राही जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्रीमान सतीश चंद्र द्विवेदी जी, हमारे उपेंद्र सिंह जी, गोविंद माधव जी, रामजी आमन मौर्य जी, मनोज मौर्य जी, साधना चौधरी जी, शिवचरण जी, शिव शरणप्पा जी, हमारे यहाँ जिलाधिकारी और सभी जिले के जो विकास से जुड़े, प्रशासन से जुड़े, पुलिस से जुड़े अधिकारीगण, और बीसी सखी के रूप में यहाँ रूबी जी हैं, बैंक सखी गौरी जी हैं, लखपति दीदी हमारी गुड़िया है, और विद्युत सखी नीतू जी हैं। इनका भी अगर नाम नहीं लूंगा तो अधूरा रह जाएगा। मैं आप सबको आज इस ग्राम चौपाल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये ग्राम चौपाल प्रदेश भर में प्रत्येक शुक्रवार को हर ब्लॉक के 2 ग्राम सभाओं में चौपाल होती है। इसका कैलेंडर निश्चित बना होगा, नहीं बना होगा तो आज तो मैं यहाँ पर 30 तारीख को चौपाल को संबोधित कर रहा हूँ। 1 फरवरी से नया महीना शुरू होगा और चौपाल का कैलेंडर बना करके सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी संगठन के पदाधिकारियों को और जनता को उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे गांव की समस्या गांव में समाधान करने के लिए इस प्रकार की चौपाल का आयोजन होता है। आज ये बड़ी चौपाल है, लेकिन गांव भर की जब चौपाल होती है तो उसमें गांव की जितनी समस्या है वहां पर आकर के बताइए और समस्या का वही समाधान। यह चौपाल का लक्ष्य है गांव की समस्या, गांव में समाधान। आपकी सरकार आपके द्वार पर खड़ी है, इस संकल्प के साथ ये चौपाल का कार्यक्रम चलता है। लेकिन आज जब मैं आप सबके बीच में आया हूं तो एक बड़ा कानून, आप सबसे पूछो मनरेगा क्या है तो मनरेगा सब लोग जानते हैं, लेकिन अभी विकसित भारत जी राम जी अधिनियम बन गया, मनरेगा खत्म हो गया है। लेकिन अभी जब तक विकसित भारत जी राम जी गांव गांव तक उसकी योजना को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाएगा, तब तक मनरेगा का काम चलेगा। लेकिन मनरेगा को खत्म करने का कानून भारत की संसद में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आपके सांसद जी का भी वोट उसमें पड़ा है। अब आपको लगेगा कि मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी क्यों बनाया गया? मनरेगा रूपी भ्रष्टाचार का दानव 12 लाख करोड़ रुपया खा गया। कितना? 12 लाख करोड़ खर्चा किया गया और 12 लाख करोड़ से न मजदूर हमारा संपन्न बन पाया, न हमारे गांव का सर्वांगीण विकास हो पाया, न जरूरत की जो समस्याएं हैं गांव की उन समस्याओं का अंत हो पाया। अभी सांसद जी ने जो कहा है कि यहाँ एक उत्सव भवन बनाया जाए, मैं जिलाधिकारी को, मुख्य विकास अधिकारी को कहूंगा कि इसकी तत्काल प्लानिंग करके इसको जरूर करना चाहिए। ये जो विकसित भारत जी राम जी है, इसके बारे में आप ध्यान रखना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गरीब माँ बाप के बेटे हैं, उन्हें गरीबों का दर्द मालूम है। गरीबों का बहुत शोषण किया सपा बसपा कांग्रेस ने, आपने उनको वोट दिया, बदले में क्या मिला? आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। लेकिन माननीय मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरे देश के जो आवास विहीन लोग थे उनको 4 करोड़ आवास दिया गया, 3 करोड़ और देने जा रहे हैं। जो आवास पा गए हैं उनको बधाई, जो आवास पा गए उनको बधाई, जो नहीं पाए उनको मिलेगा। ये मैं यहां पर आश्वासन आप सबको दे रहा हूं।
और आपको यह बताते हुए कि मोदी जी गरीबों का दर्द जानते हैं, उन्होंने कहा कि अगर 12 लाख करोड़ खर्चा करने के बाद भी गांव शहरों की तरह नहीं चमके, गांव के लोगों को शहरों में जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है, तो मुझे ऐसा विकसित भारत नहीं चाहिए। मुझे ऐसा विकसित भारत चाहिए कि गांव भी शहर की तरह चमके और गरीब के जीवन में हर वक्त खुशहाली आवे जिसकी उसको जरूरत है। आपके घर में घर नहीं है तो घर होना चाहिए, शौचालय नहीं शौचालय होना चाहिए, बिजली नहीं तो बिजली होनी चाहिए, गैस का कनेक्शन नहीं तो गैस का कनेक्शन होना चाहिए, हर घर नल से जल होना चाहिए, कोई बीमार है तो आयुष्मान भारत से उसकी दवाई होनी चाहिए। यह तमाम प्रकार की अनुमन्य सुविधाएं हैं जिन्हें आवास योजना, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना, जो भी स्वीकृत होगा उसके साथ यह लाभ भी देने का काम किया जाएगा। एक बात आप सब में से कितने लोग जानते हैं मुझे मालूम नहीं है, पहले देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार के प्रधानमंत्री दिल्ली में खड़े होकर के, संसद में खड़े होकर के कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। अरे बेईमानो, अगर तुमने गरीबों का हक न लूटा होता, 1 रुपया में से 85 रुपया न खाया होता, तो मेरा गरीब आज ही अमीर होकर के यहां बैठा होता। लेकिन मोदी जी ने भ्रष्टाचार का रास्ता बंद कर दिया, सबके बैंक खाते खोल दिए, सीधे चाहे दिल्ली से, चाहे लखनऊ से, चाहे सिद्धार्थनगर के मुख्यालय से जितना पैसा जिसके लिए दिया जाता है डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में भेजा जाता है और वो खाते में भेज करके बेईमानी बंद कर दी गई। अब ये सारे बेईमान जो मनरेगा के नाम पर भ्रष्टाचार करते थे, फर्जी जात कार्ड बनाते थे, फर्जी सड़कें बनाते थे, फर्जी तालाब खुदवाते थे, अब उनको पीड़ा हो रही है। उनको लग रहा है विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा तो बेईमानी का रास्ता मोदी जी बंद कर देंगे। हाँ जी, विकसित भारत जी राम जी कानून इसीलिए आया है कि गांव का विकास हो। अब कोई, अगर आपके गांव की कोई गली खराब है उसको बनाया जाएगा तो कागज में फर्जीगिरी नहीं चलेगी, क्योंकि अब उसके साथ पीएम गति शक्ति पोर्टल्स में उसको डालना पड़ेगा। मोदी जी दिल्ली में बैठे बैठे ही देखेंगे कि गांव में अगर सीसी रोड बनी है तो बनी है कि कागज में बनी है। कागज में बनाने वाला जेल जाएगा और वहां पक्की सड़क बनाने का काम किया जाएगा। जी राम जी जो आया है यह गांव की हर जो जरूरत है, जो उत्सव भवन माननीय सांसद जी ने एक गांव के लिए कहा है, मैं विश्वास दिलाता हूं सिद्धार्थनगर ही नहीं भारतवर्ष के हर उस गांव में उत्सव भवन बनेगा। ये विकसित भारत जी राम जी के पैसे से। पहले 90,000 करोड़, पहले 90,000 करोड़ रुपया मनरेगा के नाम पर मिलते थे, लेकिन अब इस बार इसमें व्यवस्था की गई कि अब 1,51,000 करोड़ रुपया मिलेगा। पहले मजदूरी 100 दिन मिलना की गारंटी थी, अब 125 दिन तो मिलेगी ही, 60 दिन छुट्टी भी मिलेगी जब आप अलग से भी काम कर सकते हो। यह भी, जिससे किसानी का काम भी ना प्रभावित हो, यह भी व्यवस्था करने का काम किया गया। बताइए, भ्रष्टाचार बेईमानी खत्म होनी चाहिए कि नहीं खत्म होनी चाहिए? दोनों हाथ रख बताओ, खत्म होना चाहिए कि नहीं खत्म होना चाहिए? आप सब आशीर्वाद दीजिए माननीय मोदी जी, भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए आप सबके आशीर्वाद से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार देश को नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आज यहाँ बैठे हुए मैं लोगों से पूछूं, पहले आप में से कितने लोग हो जिनको फ्री में राशन पहले मिलता था? क्या मोदी जी के आने से पहले, योगी जी के आने से पहले मिलता था क्या? आप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दोनों हाथ रख बताओ, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मोदी जी के आने से पहले, योगी जी के आने से पहले क्या आपके घरों में शौचालय बने थे क्या? प्रधानमंत्री आवास के नाम पर इंदिरा आवास मिलता था, एक गांव में 2-3 आता था, उसमें भी कमीशन खोरी, ये मेरा व्यक्ति, ये तेरा व्यक्ति। लेकिन मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। हम जो वोट हमको देता है हम उसको भी आवाज देते हैं, जो हमें वोट नहीं देता है हम उसको भी आवाज देते हैं। वो अकेले में बैठ करके सोचे कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के सरकारों से उसके जीवन में खुशहाली आई है और उसको कमल का बटन दबाने में करंट लगता है, तो वह सोचे कि आज जो
सिद्धार्थनगर एक पिछड़ा जिला था, लेकिन आज ये पिछड़ा जिला नहीं, अब अगड़ा जिला बनने वाला है जी। यहाँ बहुत सारे मेरे किसान बैठे होंगे, सीधे दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री जी 2-2 की 3 किस्त 6,000 रुपया सम्मान निधि आती है कि नहीं आती है? हाथ उठा के तो आती है कि नहीं आती है? कोई कमीशन खाता है क्या उसमें? आप बताइए, जितने गांव वाले बैठे हुए यहाँ पे, कोई घर आज ऐसा बचा है क्या जिसके घर में बिजली नहीं लगी? कोई बचा है क्या? अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे आयुष्मान भारत योजना से इलाज कराने का 5 लाख रुपए तक का प्रबंध किया गया है। मोदी जी ने कहा है, मैं गरीब माँ बाप का बेटा हूँ, अगर गरीबी के कारण मेरे माँ बाप ने जो दुख सहा है, अब मैं गरीबों के आशीर्वाद से देश का प्रधानमंत्री हूँ और गरीबों के हर दर्द को दूर करूंगा। ये जो मोदी जी के दुश्मन बन करके घूमते रहते हैं, दिन भर मोदी जी को गाली देते रहते हैं, मोदी जी का विजन उनको मालूम नहीं है, वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पर आई। बरसात के महीने में कच्चे घर में रहने वाली मेरी माताओं बहनों, बताओ, जब आपका पक्का घर नहीं था, तब कच्चे घर में रहने वालों के घर में जब पानी बरसता था तो पानी रात में टपकता था। गरीबों के घर में तो छाता भी नहीं होता था, बोरी सर पे रख करके छत पे जाते थे, किसी तरह से पानी चूना बंद हो जाए जिससे रात भी बीत सके। 6-8 महीने तो भोजन कैसे तैसे लोगों का प्रबंध होता था, 4 महीने अमीरों के सामने भीख मांगना पड़ता था, शोषण होता था। आज मोदी जी ने वह सब बंद कर दिया है और यहाँ मेरी बहुत समूह की महिलाएं हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अभी हम लोगों ने फैसला किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ महिलाओं को समूह से जोड़ेंगे, उसमें से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, 1 करोड़ महिलाओं को, और हर जिले में 100 दीदियों को करोड़पति दीदी बनाएंगे। यह संकल्प लेकर के आगे बढ़िए, सरकार आपके साथ खड़ी है। अनेक प्रकार की योजनाओं का पैसा, कहीं कोई समस्या हो, डबल इंजन की सरकार आपने बनाई है। ये डबल इंजन की सरकार अपना विकास करने के लिए नहीं आई है, देश और प्रदेश का विकास करने के लिए आई है, सिद्धार्थनगर का विकास करने के लिए आई है। और आप सबका समर्थन आशीर्वाद चाहिए। बताइए, ये मनरेगा रूपी भ्रष्टाचार के दानों का बंद होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? दोनों हाथ उठाकर बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? आज वह काम हो गया, खुश हो कि नहीं खुश हो? बताओ, मोदी जी पर भरोसा है कि नहीं भरोसा है? दोनों हाथ उठाकर बताओ, मोदी जी पर भरोसा है कि नहीं भरोसा है? इसीलिए मैं कहा करता, मोदी जी हैं तो भरोसा है, बाकी सपा बसपा कांग्रेस धोखा है कि नहीं धोखा है? ये धोखेबाजों से आपने देश को बचा लिया। आपने कमल का बटन नहीं दबाया, 7 करोड़ गरीबों को पक्का घर बना करके देने का काम किया। आपने कमल का बटन दबा करके 12 करोड़ लोगों के घरों में आपने गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। आपने कमल का बटन दबा करके 80 करोड़ देश के गरीबों को दोनों समय भोजन की गारंटी देने का आशीर्वाद दिया। ये सब जो हो रहा है मोदी जी और योगी जी तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने कमल का बटन न दबाया होता तो शायद यह जो सुखद दिन आपको देखने को मिल रहा है, या दिन देखने के लिए अभी और 100 साल इंतजार करना पड़ता। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य 21 साल बाद भारत विकसित बनेगा, और विकसित भारत बनाने के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। बताइए, 2017 से पहले सिद्धार्थनगर में कितने घंटे बिजली आती थी? याद है कुछ की भूल गए? 4-4 दिन नहीं आती थी, बता रहे सांसद। लेकिन अब कोई दिन ऐसा है क्या कहीं ट्रांसफार्मर जल जाए? मैं नहीं कहता हूं, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर नहीं जला, तार नहीं टूटी है, तो गांव में हम 16 से 18 घंटे, जिला मुख्यालय पे 24 घंटे बिजली देने का काम करते हैं। और यही हम दावे से कहते हैं कि जब सपा की सरकार थी तो बिजली आती नहीं थी, और भाजपा की सरकार है तो बिजली जाती नहीं है। यह परिवर्तन है, यह आप सबके आशीर्वाद के कारण हुआ है। देश भी शक्तिशाली हुआ है, आर्थिक रूप से हम एक समृद्धशाली राष्ट्र बने हैं। अब क्या होगा? विकसित भारत बनेगा तो आपको लगेगा विकसित भारत बनने से हमें क्या फायदा होगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनने से हमें क्या फायदा होगा, विकसित सिद्धार्थनगर से बनने से हमें क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा कि जो गरीब आदमी है वो अमीर बनेगा, जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिलेगा, जो महिला है उसको आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनने का मौका मिलेगा। हमारा किसान कर्जदार
नहीं धनवान बनेगा। हमारे युवाओं के हाथ में नौकरी करना चाहेंगे तो नौकरी भी होगी और उद्योगपति बनना चाहेंगे तो उद्योगपति बनने का भी मौका होगा। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए एक बड़े लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सबसे ये निवेदन करना चाहते हैं, ये विरोधी बहुत सारे लोग हमें आपस में बांटने की कोशिश करते हैं कि अगड़ी जाति का है, ये पिछड़ी जाति का है, ये अनुसूचित जाति का है। हाँ, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति ये संवैधानिक व्यवस्था में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति की त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती की तरह। ये ध्यान रखना, विरोधियों के पास हमारे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। वो बेफजूल के मुद्दे उठाते हैं। जब वो सरकार में थे तो गुंडागर्दी चारों तरफ व्याप्त थी। अब गुंडागर्दी करने वालों को जेल की हवा खानी पड़ती है। ये भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने का परिणाम है। आज यहाँ सिद्धार्थनगर जब मैं आया, यहाँ पिपरावा है, पूरे दुनिया में जिनकी पूजा होती है ऐसे भगवान तथागत बुद्ध की जन्मस्थली कपिल वस्तु है। आज उस पिपरावा में जहां उनके भगवान के पवित्र अवशेष प्राप्त हुए, उस स्थान का मैंने दर्शन किया। सिद्धार्थनगर महोत्सव में गया, अब ग्राम चौपाल में आया। आप सबसे यही आह्वान करूंगा कि बताओ, जो गरीब आदमी है वो अमीर बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता? दोनों हाथ उठा बताओ, बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता? अच्छा, यहाँ मेरी माताएं बहनें बहुत है। इसमें कितनी माताएं बहनें जो समूह से जुड़ी, जरा हाथ उठाओ। अधिकतम समूह से जुड़ी हुई है। अब ये ध्यान रखना, अपने गांव में जो माताएं बहनें अभी समूह से नहीं जुड़ी, अभी 1 करोड़ महिलाओं को उत्तर प्रदेश में हमने समूह से जोड़ा, अभी 2 करोड़ और जोड़ना है। अब 2 करोड़ जोड़ने के लिए हर ब्लॉक की और 25,000 महिलाओं को समूह का हिस्सा बनाना है, उनको भी रोजगार दिलाना है। और जो भी यहाँ पर डीएम से सहित जितने यहाँ इससे संबंधित अधिकारी हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, ये जो समूह बने हैं, कई समूह ऐसे होते हैं जिसमें अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष तो सारा संचालन करते हैं, बाकी सदस्यों को मौका नहीं मिलता। मैं चाहूंगा सारे सदस्यों की जीवंत व्यवस्था होनी चाहिए। आप कोई रोजगार लगाना चाहो, कोई फैक्ट्री लगाना चाहो ना, जैसे यहाँ पे काला नमक यानी बुद्धा राइस, यहाँ बहुत उत्पादन होता है। अगर उसका उत्पादन राइस मिल भी लगाना चाहो, उसकी पैकेजिंग की यूनिट लगाना चाहो, उसके लिए 5 करोड़ रुपया का अगर लोन आप लोगे, महिलाओं के नाम जो लगेगा, एफपीओ कोई बनाएगा महिलाओं का, तो 5 करोड़ की यूनिट अगर लगाओगे तो उसमें 35% अनुदान देने की व्यवस्था। कितना? 5, 15, 1.5 करोड़ कितना हो गया? 1.5 करोड़ से अधिक तो आपको केवल छूट मिल जाएगी। और बिजली का जो खर्चा होता है उसके लिए भी 90% सब्सिडी देने की व्यवस्था है। कितनी? अगर 100 रुपया सोलर की बिजली खर्चा करने के लिए लगेगा तो 90 रुपया हम सरकारी खजाने से आपको देंगे। आप उद्योग तो स्थापित करो। और महिलाओं के अंदर बहुत क्षमता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आप पर बहुत भरोसा। ये सपा बसपा वाले, कांग्रेस वाले हम लोगों से नाराज रहते हैं, कहते हैं पूरी महिलाएं तो भाजपा का साथ देती हैं। हरियाणा में हम जीते, महाराष्ट्र में हम जीते, दिल्ली प्रदेश में हम जीते, अभी बिहार में जब से जीते तब से श्री अखिलेश यादव जी को नींदें नहीं आ रही। उनको लग रहा है कि 2027 भी गया और 2047 तक अब लौटने का नंबर नहीं है, इसलिए मौखलाए रहते हैं। ये फर्जी पीडीए की बात करते हैं, फर्जी पीडीए की बात करते हैं। फर्जी पीडीए सुना कि नहीं आप लोगों ने? ये पीडीए की पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन इनका लक्ष्य क्या रहता है? परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, अपने परिवार को बढ़ाओ, उसी के लिए सारी व्यवस्था करो। एक सूत्र इनका लक्ष्य रहता है, गुंडों को, अपराधियों को, माफियाओं को बढ़ाओ। यही समाजवादी पार्टी का असली एजेंडा है। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देश का बंटवारा हुआ। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जम्मू कश्मीर में 370 लगी। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण रामलला का मंदिर बनाने के लिए आंदोलन करना पड़ा। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देश ने बहुत कीमत चुकाई है, प्रदेश ने बहुत कीमत चुकाई है। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा।
नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। सुबह को लाली बोले, हाँ पशुओं की टोली झूमे, क्या राज है इनके पोषण का, अजी पशुओं की मुस्कानों का, ऐसे जी पशु आहार, पशु आहार सेहत का खजाना है, ऐसे जी आहार से बनाना है, ऐसे जी फिर दूध की धारा बह जाए और तंदुरुस्ती नजर आए। पोषण और सेहत का है एक ही है नाम, ऐसे जी पशु आहार, पशु आहार।